नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आनंद में आप सभी का स्वागत है। आज हम जमशेदजी टाटा पर आधारित पुस्तक समरी के बारे में जानने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय उद्योग के जनक जमशेदजी टाटा ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए किन सिद्धांतों का पालन किया? आज हम उनकी जीवन यात्रा से ऐसे प्रेरणादायक सबक सीखेंगे जो आपकी सफलता की राह को भी रोशन कर सकते हैं। जब भी हम भारतीय उद्योग की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा चमकता है, जमशेदजी टाटा। उनकी दूरदर्शिता, साहस और समाज के प्रति समर्पण ने उन्हें एक महान नेता और एक प्रेरक व्यक्ति बना दिया। आइए जानते हैं उनके जीवन से वे अनमोल सीखे जो हर सफल व्यक्ति की पहचान है। जमशेदजी टाटा न केवल एक उद्योगपति थे बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कार्यों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। इस वीडियो में हम उनके जीवन के उन महत्वपूर्ण सबकों पर चर्चा करेंगे जो आज भी सफलता के मार्गदर्शक हैं। पहले जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जमशेदजी नुस्वारनजी टाटा एक भारतीय उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह की स्थापना की। उन्होंने जमशेदपुर शहर की स्थापना भी की। उनका परिवार पारस में उत्पीड़न से बचने के लिए भारत में शरण लेने आया था। पुजारियों के परिवार से होने के बावजूद टाटा ने परंपरा को तोड़ते हुए अपने परिवार से पहला व्यवसाय बनने का फैसला किया। उन्होंने मुंबई में एक निर्यात व्यापार फर्म की स्थापना की। टाटा की शिक्षा पश्चिमी प्रभाव के लिए उल्लेखनीय थी जो उन्हें मानसिक अंकगणित में असाधारण क्षमता दिखाने के बाद मिली थी। उन्होंने मुंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज में ग्रीन स्कॉलर के रूप में स्नातक किया। अपने पिता की निर्यात व्यापारिक फर्म में काम करने और चीन की व्यापारिक यात्रा के दौरान कपास उद्योग में अवसरों को पहचानने के बाद टाटा ने 1868 में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की। बाद में उन्होंने कपड़ा उद्योग में कदम रखा। एक दिवालिया तेल मिल खरीदकर उसे कपास मिल में बदल दिया। टाटा की अभिनव रणनीतियों और भारत में औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें प्रमुख संस्थानों और कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें मुंबई में ताजमहल होटल शामिल है जो भारत का पहला बिजली वाला होटल था, और भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा स्टील और टाटा पावर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। वह उद्योग की दुनिया में इतने प्रभावशाली थे कि जवाहरलाल नेहरू ने टाटा को वन मैन प्लानिंग कमीशन के रूप में संदर्भित किया था। टाटा एक परोपकारी व्यक्ति थे, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। उनके दान और नींव ने आधुनिक भारतीय उद्योग और परोपकार के लिए आधार तैयार किया। टाटा की विरासत में उनके सम्मान में नामिक जमशेदपुर शहर और भारत के औद्योगिक और सामयिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव शामिल है। उन्होंने हीराबाई डब्बू से शादी की और उनके बेटों दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने टाटा समूह के भीतर उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। टाटा के योगदान को मरणोपरांत मान्यता दी गई। उन्होंने 19 साल की उम्र तक अपने पिता की कंपनी में काम किया। उन्होंने 1868 में 21,000 की पूंजी 2015 की कीमतों में 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। उन्होंने 1869 में चिंचपोकली में एक दिवालिया तेल मिल खरीदी और उसे एक कपास मिल में बदल दिया, जिसका नाम उन्होंने अलेक्जेंड्रा मिल रखा। उन्होंने 2 साल बाद लाभ के लिए मिल बेच दे दी और बाद में 1874 में जमशेदजी टाटा ने नागपुर में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की, क्योंकि यह उनके लिए एक और व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान लगा। इस अपरंपरागत स्थान के कारण बॉम्बे के लोगों ने टाटा को बॉम्बे में कपास का व्यवसाय शुरू करने का स्मार्ट कदम न उठाने के लिए तिरस्कार किया। उनके जीवन के 4 लक्ष्य थे: एक लोहा और इस्पात कंपनी, एक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान, एक अनोखा होटल और एक जल विद्युत संयंत्र स्थापित करना। 3 दिसंबर 1903 को मुंबई के कोलाबा तट पर ताजमहल होटल के उद्घाटन के साथ ही उनके जीवन काल में ही होटल एक वास्तविकता बन गया। 1885 में टाटा ने पौंडीचेरी में एक और कंपनी शुरू की, जिसका एकमात्र उद्देश्य पास के फ्रांसीसी उपनिवेशकों में भारतीय वस्त्र वितरित करना और शुल्क न देना था। हालांकि कपड़ों की अपर्याप्त मांग के कारण वह विफल हो गया। इसके कारण उन्होंने बॉम्बे में
कुर्ला में धर्मसी मिल्स को खरीद लिया और बाद में इसे अहमदाबाद में एडवांस मिल्स खरीदने के लिए फिर से बेच दिया। टाटा ने इसका नाम एडवांस मिल्स रखा क्योंकि यह उस समय की सबसे उच्च तकनीक वाली मिल में से एक थी। अपनी तकनीक के अलावा कंपनी ने अहमदाबाद शहर पर बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव छोड़ा क्योंकि टाटा ने अपने समुदाय को आर्थिक विकास प्रदान करने के लिए शहर के भीतर मिल को एकीकृत करने का प्रयास किया। इन कई योगदानों के माध्यम से टाटा ने भारत में कपड़ा और कपास उद्योग को आगे बढ़ाया। जमशेदजी टाटा अपने जीवन के बाद के चरणों में भी औद्योगिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने रहे। बाद में टाटा स्वदेशीवाद के प्रबल समर्थक बन गए। स्वदेशी आंदोलन 1905 तक शुरू नहीं हुआ था। हालांकि टाटा ने अपने पूरे जीवन काल में इन्हीं सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व किया। स्वदेशी ब्रिटिश भारत में एक राजनीतिक आंदोलन था जिसने घरेलू वस्तुओं के उत्पादन और आयातित वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया। इसके सिद्धांतों से पूरी तरह से प्रभावित होकर टाटा ने बॉम्बे में अपनी एक नई कपास मिल का नाम स्वदेशी मिल रखा। इस नई मिल का मूल विचार मैनचेस्टर से आने वाले प्रकार की तरह महीन कपड़ा बनाना था। मैनचेस्टर नरम कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और भारत में उत्पादित मोटे कपड़े को अब जनता द्वारा पसंद नहीं किया जाता था। टाटा मैनचेस्टर के कपड़े के बराबर गुणवत्ता वाला कपड़ा तैयार करना चाहते थे ताकि विदेश से आने वाले आयातों की संख्या कम की जा सके। उनका सपना था कि भारत सभी प्रकार के कपड़े का प्राथमिक निर्माता बने और अंततः एक निर्यातक बन जाए। वह चाहते थे कि भारत उन बेहतरीन कपड़ों का एकमात्र निर्माता बने जिसके लिए भारत के आदिम बुनकर प्रसिद्ध थे। टाटा ने भारत के विभिन्न हिस्सों में उगाए जाने वाले कपास की खेती में सुधार के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि मिस्र के रैयत जो अपने मुलायम कपास के लिए प्रसिद्ध थे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली खेती की पद्धति को अपनाने से भारत के कपास उद्योग को इन लक्ष्यों तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी। टाटा अपने मिलों में रिंग स्पिंडल पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे जिसने जल्द ही थ्रस्टल की जगह ले ली जो कभी निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। उनके उत्तराधिकारियों के कार्य से शेष 3 विचार साकार हुए। टाटा स्टील पूर्व में टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एशिया की पहली और भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। कोरस ग्रुप का अधिग्रहण करने के बाद यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई जो सालाना 28 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करती है। जमशेदजी ने मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए उदारतापूर्वक दान दिया। उन्हें एडेलग्यू फाउंडेशन और हुरुन रिसर्च इंडिया द्वारा 20वीं सदी का सबसे बड़ा परोपकारी व्यक्ति नामित किया गया था। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित $102 बिलियन के अनुमानित दान के साथ वे 20वीं सदी के दुनिया के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में शीर्ष पर थे। उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था? टाटा ने हीराबाई डब्बू से विवाह किया। उनके बेटे दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा समूह के अध्यक्ष बने। टाटा के पहले चचेरे भाई रतनजी दादा भाई टाटा थे जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी बहन ज़ेरबाई मुंबई के एक व्यापारी से शादी करके शाहपुरजी सकलतवाला की मां बनी जिन्हें टाटा ने ओडिशा और बिहार में कोयला और लौह अयस्क की सफलतापूर्वक खोज करने के लिए नियुक्त किया था। सकलतवाला बाद में इंग्लैंड में बस गए। शुरुआत में टाटा के मैनचेस्टर कार्यालय का प्रबंधन करने के लिए और बाद में ब्रिटिश संसद के कम्युनिस्ट सदस्य बन गए। अपने चचेरे भाई रतनजी दादा भाई के माध्यम से वह उद्यमी JRD टाटा और सिल्ला टाटा के चाचा थे। बाद में सिल्ला टाटा की शादी पेटिट के तीसरे बैरोनेट दिनशॉ मानिक जी पेटिट से हुई थी। बैरोनेट की बहन रतनबाई पेटिट पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की पत्नी थी। 1900 में जर्मनी की एक व्यापारिक यात्रा के दौरान टाटा गंभीर रूप से बीमार हो गए। 19 मई 1904 को बेडनोहेम में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें इंग्लैंड के वोकिंग में ब्रुकवुड कब्रिस्तान में पारसी दफन जमीन में दफनाया गया। दोस्तों, जैसे कि पहले हमने देखा जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने टाटा समूह की स्थापना की जो आज विश्व के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित कारपोरेट समूह में से एक है। इस पुस्तक में लेखक R गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट ने जमशेदजी टाटा के जीवन और उनकी नेतृत्व शैली से जुड़ी सीखों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है जो आज के कारपोरेट जगत में भी प्रासंगिक है। दृष्टिकोण
और साहस। जमशेदजी टाटा ने अपनी व्यावसायिक दृष्टिकोण में हमेशा दूरदर्शिता और साहस को महत्व दिया। उन्होंने हमेशा नए क्षेत्रों में निवेश किया, चाहे वह इस्पात उद्योग हो, होटल उद्योग हो या विद्युत संयंत्र हो। उनकी यह दृष्टि और साहसिकता ही थी जिसने टाटा समूह को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। टाटा ने हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम किया। उन्होंने केवल मुनाफे पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि अपनी व्यवसाय की स्थिरता और कर्मचारियों के कल्याण पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि किसी भी व्यवसाय की सच्ची सफलता उनके समाज और समुदाय पर उसके प्रभाव से मापी जाती है। नवाचार और गुणवत्ता। जमशेदजी ने अपने हर प्रोजेक्ट में नवाचार और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि अगर उत्पाद या सेवा उत्कृष्ट न हो तो यह दीर्घकालिक सफलता नहीं पा सकता। उन्होंने भारतीय उद्योग में गुणवत्ता की नई परिभाषाएं स्थापित की। सामाजिक उत्तरदायित्व। जमशेदजी ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने उद्योग को केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं समझा, बल्कि इसे समाज सेवा का एक महत्वपूर्ण साधन माना। इस सोच के तहत ही उन्होंने भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सभी बड़े पैमाने पर काम किया। टीम वर्क और नेतृत्व। जमशेदजी ने अपने कर्मचारियों को परिवार के सदस्यों की तरह माना और उनके विकास और कल्याण के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने टीम वर्क को प्रोत्साहित किया और नेतृत्व में ईमानदारी और पारदर्शिता पर भी जोर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने हमेशा कर्मचारियों की प्रतिभा को पहचानने और उन्हें उचित अवसर प्रदान करने का प्रयास किया। जमशेदजी टाटा की जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल आर्थिक लाभ में नहीं, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण, गुणवत्ता, नवाचार और समाज के प्रति उत्तरदायित्व में निहित होती है। उनके सिद्धांत और मूल्य आज भी हर उद्यमी और व्यवसाय के लिए प्रासंगिक है। यह पुस्तक कारपोरेट सफलता के लिए जमशेदजी टाटा की शक्तिशाली सीखों का सार प्रस्तुत करती है, जो आज के तेजी से बदलते व्यावसायिक परिदृश्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं जमशेदजी टाटा के कुछ ही प्रेरणादायक विचार जो इस तरह से थे। सपने देखो और उन्हें साकार करने की हिम्मत करो। जमशेदजी टाटा का मानना था कि केवल वही लोग असाधारण काम कर सकते हैं जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए पूरी लगन से काम करते हैं। उद्योग का विकास तभी होता है जब समाज का भी विकास हो। टाटा हमेशा अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज की भलाई के बारे में सोचते थे। उनका मानना था कि एक सफल उद्योग वही है जो समाज को भी लाभ पहुंचाता है। सच्ची सफलता का आधार विश्वास, सम्मान और समाज की सेवा में निहित है। उनके अनुसार किसी भी व्यवसाय की सच्ची सफलता उसके ग्राहकों, कर्मचारियों और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में होती है। हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम करें, तत्काल लाभ पर ध्यान न दें। जमशेदजी ने हमेशा दीर्घकालिक सफलता के लिए काम किया और अपने व्यवसाय में भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए। किसी भी कंपनी की ताकत उसके लोगों में होती है। टाटा का मानना था कि उनके संगठन की सबसे बड़ी पूंजी उनके कर्मचारी हैं और उन्होंने हमेशा उनकी भलाई और विकास पर जोर दिया। हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखें। जमशेदजी टाटा का दृष्टिकोण था कि कठिनाइयों में भी अवसर छिपे होते हैं, जिन्हें पहचान कर व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ सकता है। विश्वास और ईमानदारी ही एक सच्चे नेता की पहचान है। उनके नेतृत्व में ईमानदारी और पारदर्शिता का हमेशा विशेष महत्व रहा है। वे मानते हैं कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहे। किसी भी महान कार्य की शुरुआत हमेशा छोटे कदम से होती है। टाटा का मानना था कि बड़े सपनों को साकार करने के लिए एक छोटी सी शुरुआत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, यह बुक समरी जमशेदजी टाटा के महान व्यक्तित्व और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में इन मूल्य को जिया और उनका अनुसरण किया। दोस्तों, आशा करता हूँ यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।